साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्री पोल सर्वे बिहार में जिस तरह से आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन को, जिसे आजकल महागठबंधन कहा जा रहा है, बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव सर्वे हमेशा सही नहीं होते हैं। कभी कभी तो असली चुनाव परिणामों से बहुत दूर बिल्कुल उलट होते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली तमाम चुनाव में सर्वे गलत हुए हैं, लेकिन कुछ सर्वे जो ऑथेंटिक और सही माने जाते हैं उनके परिणाम, उनकी सर्वे रिपोर्ट हमें समझने में मदद दे सकती है कि बिहार की इस समय वस्तु स्थिति क्या है, वोटर का मूड क्या है और बिहार किसे अपना नया मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। तो साथियों, आज हम बिहार चुनाव का सर्वे के आधार पर विश्लेषण करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बिहार चुनाव की घोषणा या यूं कहें आचार संहिता कुछ ही दिनों में लागू होने वाली है। तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा, लेकिन उसके पहले जिस तरह से बिहार में चुनावी हलचल मची है, जूतम पैजार इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बीच हो रही है और एनडीए गठबंधन में तो आपस में ही लोग लड़ कट मर रहे हैं। ऐसा कई जगहों पर देखा गया कि प्रत्याशी जिन्हें की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए अभी से एक दूसरे का कॉलर नोच रहे हैं, जूते चप्पल की बारिश कर रहे हैं, घूसम मुक्की कर रहे हैं। ऐसा आप वीडियो देख चुके होंगे। लेकिन इस जूतम पैजार के आगे हट करके अगर हम देखते हैं, बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट की ओर देखते हैं, तो आज 40% लोग तेजस्वी यादव को नया मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को 2020 में 32% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन नहीं देख पाए। नीतीश कुमार को 33% और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 7 और 8% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के साथ सवर्णों का एक बड़ा तबका खड़ा है, जिससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में प्रशांत कुमार सेंध लगा रहे हैं और जिस तरह से वह एनडीए के नेताओं की पोल खोल रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की चर्चा बिहार की जनता के बीच कर रहे हैं, इससे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोटर जन सुराज पार्टी की ओर शिफ्ट हो सकता है। याद रहे, बिहार में जातिवाद बहुत ज्यादा होता है, तो इसका फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाएगी। प्रशांत किशोर सवर्ण वोटों में सेंध लगा चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की लोकप्रियता पिछले दिनों घटती बढ़ती रही है। लेकिन अब सबसे ज्यादा अगर किसी को सीएम पद के लिए बिहार मान रहा है
तो वह है तेजस्वी यादव। ओबीसी एससी एसटी के अधिकांश वोटर की पहली पसंद तेजस्वी हैं मुख्यमंत्री के रूप में और राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो साथियों, बिहार में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 है। ताजा सर्वे जो लोक पोल का आया है अभी इसमें महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने की प्रबल संभावना है। गठबंधन को 41 से 43, जी हां 41 से 43% वोट मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन को 105 से 114 सीटें मिलने की संभावना है और इन्हें 39 से 41% वोट मिलने की संभावना है। जाहिर है कि आंकड़ों के आधार पर इंडिया गठबंधन जरूर आगे है, लेकिन लड़ाई टक्कर की मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ अगर 41% वोट एनडीए गठबंधन हासिल कर रहा है और 43% इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है, तो 2% के वोट पर निर्भर करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सीटें ज्यादा आएंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग आधा फीसदी वोट एनडीए गठबंधन को ज्यादा मिले थे और उसकी सरकार बन गई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार बाजी पलट गई है। तेजस्वी राहुल की जोड़ी ने जिस तरह से वोटर रिवीजन यानी SIR को एक बड़ा मुद्दा बनाकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे वोटर अधिकार रैली में लगाए थे और लाखों करोड़ों लोगों ने यात्रा में भाग लिया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए थे। इसका सीधा सा फायदा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मिल रहा है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को 8 से 10% वोट मिल रहे हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोटरों में से 8 से 10% जन सुराज पार्टी की ओर मुड़ रहे हैं। प्रशांत कुमार ऊंची जाति से आते हैं, इसलिए इन्हें ओबीसी एससी एसटी के वोट बिल्कुल तो नहीं मिलेंगे, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नाम मात्र वोट मिल सकते हैं ओबीसी एससी एसटी के, जिसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में 38 जिले हैं और कुल 243 सीटें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सर्वे हुआ है लोक पोल का, इसमें 50,000 से अधिक लोगों से ग्राउंड स्तर पर जा करके बातचीत की गई है। उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। 38 जिलों की 243 सीटों पर 50,000 से अधिक, इसे आप 52-55 हजार भी मान सकते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। कहा जाता है कि बटलोई में पक रहे चावल का 1-2 दाना परख लीजिए तो पता चल जाता है कि बटलोई का चावल पक गया है या कच्चा है। तो उसी चावल को परखने का काम वोट किसे ज़्यादा मिल रहा है, किसे कम मिल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है, किसको ज़्यादा सीटें मिल रही है, किसको कम सीटें मिल रही है, लोक पोल ने इसी को उजागर किया है बिहार की जनता और देश की जनता के सामने। पूर्वांचल और सीमांचल में इंडिया गठबंधन का दबदबा है। यहाँ पर 35 में से करीब
27-28 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही। इसी तरह तिरहुत और मगध क्षेत्र में एनडीए गठबंधन को बढ़त है। इंडिया गठबंधन को कम सीटें इस क्षेत्र में मिलेंगी और एनडीए को ज़्यादा। लेकिन सीमांचल जहां पर कि मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, और वैसे पूरे बिहार में लगभग 18% मुसलमान हैं, लेकिन सीमांचल में और पूर्णिया में इनकी संख्या 65% तक है। मुस्लिमों की संख्या इस जगह पर मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमान गठबंधन के साथ हैं, या यूं कहें कि बिहार के 83% मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं, जिसमें सीमांचल और पूर्णिया के मतदाता सर्वाधिक गठबंधन को वोट देंगे। इसी तरह से यादव वोटर जितने हैं, 14% वोटर हैं यादवों के। बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की है, 14% यादवों की आबादी है। इसमें से सिर्फ 65% इस बार तेजस्वी यादव को लोक पोल के आधार पर वोट देने का मन बना रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन 65% का आंकड़ा भी कम नहीं होता है। यम वाई माई का जो कॉम्बिनेशन है तेजस्वी यादव का, यही इनका वोट बैंक है। और इस वोट बैंक में थोड़ा बहुत सेंध तो लगाने का काम एनडीए गठबंधन ने किया है, लेकिन अभी भी अगर 65% वोटर और 83% मुसलमान गठबंधन के साथ, राहुल तेजस्वी के साथ खड़े हैं, तो अनुमान लगा लीजिए कि किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 70 से 80 सीटें आ सकती हैं। प्रशांत किशोर उत्कटवा के बावजूद और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड को 25 से 30 सीटें आ सकती हैं। लेकिन इतनी सीटों से एनडीए गठबंधन फिर से सरकार नहीं बना सकेगा। एनडीए गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा 114 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा 126 सीटें। मैंने पहले ही बताया कि 122 का जादुई आंकड़ा है, जिसे छूने पर किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। 62% युवा बेरोजगारी के आधार पर वोट देंगे, और इन युवाओं में 18 साल से लेकर 35 साल तक के युवा हैं, जो गठबंधन की ओर, तेजस्वी की ओर बड़ी उम्मीदें लगाए हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें रोजगार देंगे या रोजगार भत्ता देंगे। भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। कल के दिन 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में डाल दिया। लेकिन जिस तरह से ये पैसे डाले गए हैं, इससे प्रियंका गांधी ने बिहार में घूम घूम करके इसकी हवा निकाल दी है और महिलाओं को कहा कि 10,000 की लालच में 10,000 तो 10 दिन में खर्च हो जाएंगे। लेकिन ये जदयू और बीजेपी के लोग 5 साल तक चूस चूस करके आपको खोखला और कंगाल बना देंगे।
यह बातें बिहार वासियों खास करके महिलाओं को समझ में आ भी रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी जहां जहां जा रही हैं महिलाओं का हुजूम उमड़ रहा है। ईबीसी मुद्दा भी राहुल गांधी और तेजस्वी के पक्ष में दिखाई दे रहा। ईबीसी नीतीश कुमार का परंपरागत बड़ा वोट बैंक रहा है, लेकिन इस वोट बैंक में महागठबंधन ने इस बार सेंध लगा दिया है और सर्वे के अनुसार 18% ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग के वोटर 18% महागठबंधन के साथ आ रहे। ध्यान रहे, ये आंकड़े तब के हैं, करीब एक सप्ताह पहले के हैं जब सर्वे किया गया था, लेकिन अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने ईबीसी के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रकार की घोषणाएं की है अपने संकल्प पत्र में, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के सूचक हैं। अगर इस घोषणा के बाद सर्वे किया गया होता तो जो अति पिछड़ा वर्ग के वोटर गठबंधन की ओर आ रहे हैं 18%, ये कम से कम 36 और 40% जरूर होते अगर ये सर्वे कल या परसों किया गया होता तो। बिहार में इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी, महंगाई और ऊपर से एसआईआर की मार यानी वोट चोरी करने का अंदेशा बिहार वासियों को सता रहा है। इसलिए वह इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी 45 से 50% तक बिहार में लोक पोल सर्वे के अनुसार है और 50% एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होती। यानी बिहार के आधे से अधिक मतदाता नीतीश सरकार से खुश नहीं हैं, एनडीए गठबंधन से खुश नहीं हैं। नीतीश की जगह वह तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी बहुत असर किया है। 32% वोटर मानते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी और तेजस्वी को ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है, इनका कद बढ़ा रहा। यानी 32% वोटर वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के आधार पर महागठबंधन को वोट देने का मन बना चुके हैं। तेजस्वी यादव को 40% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को 33% और प्रशांत किशोर को 13% लोग देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बिहार में कहा जा रहा है, आम मतदाताओं का कहना है, खास करके ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं का कहना है कि यह शख्स मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उत्कटवा पार्टी बन करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने के लिए कारगर भूमिका जरूर निभाएगा। तो दोस्तों, ये रहा संक्षेप में बिहार में ताज़ा हालात चुनावी। अब नवंबर में पता चलेगा कि बिहार का ऊंट, चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी। मोदी और शाह में इतनी कुव्वत है कि वह रातों रात चुनाव सिनारियो को चेंज कर सकते हैं। मोदी और शाह कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ सकते हैं और उससे ऐसा गेम खेल सकते हैं, या फिर चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके ईवीएम सेटिंग करा करके, या फिर जो 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं इस बार,
इसकी वजह से भी खेला कर सकते हैं और इस खेला में चुनाव आयोग का साथ बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी है, जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोल किया है, इससे चुनाव आयोग भी सख्ते में हो गया है। अगर बहुत ज़्यादा ढीठ होगा तभी वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट देने को जिताने के लिए जद्दोजहद करेगा। उसके अंदर थोड़ी सी शर्मिंदगी, शर्म, लाज, हया होगी तो वह निष्पक्ष चुनाव कराएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।